अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वक्त हमारा टॉपिक है इफेक्टिव बिगनिंग ऑफ द एसे। अब एक तो क्वेश्चन ये पैदा हो जाता है कि बिगनिंग ऑफ द एसे वैसे ही मसला है कि उसको शुरू कैसे करें, और दूसरी बात ये है कि उसमें क्वेश्चन ये पैदा हो गया कि वो बिगनिंग हो भी इफेक्टिव। तो इसके लिए बजाय इसके पिछले लेक्चर की तरह मैं अफलातून नहीं कहूँगा, बजाय इसके कि हम लंबी चौड़ी डिटेल में जाएं, हम टू दी पॉइंट बात करते हैं कि इफेक्टिव बिगनिंग के लिए हमारे पास रूल्स क्या हैं, नंबर वन। और बिगनिंग अमूमन की कैसे जाती है, उसमें कितनी टाइप्स हैं। तो बिगनिंग के लिए टाइप्स को देख के फिर उनमें से सबसे अच्छी टाइप जो है वो हम अपने लिए चूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि बिगनिंग के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते क्या हैं। तो ऐसे को हम बिगिन कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली, या हम ऐसे को जो उसका टॉपिक है उस टॉपिक पर इमीडिएटली आ सकते हैं या टॉपिक को डिले कर सकते हैं। हमारे पास टोटल ये ऑप्शंस होती हैं। अब इन ऑप्शंस में से एग्जांपल्स देखते हैं कि एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली कैसे ऐसे को बिगिन किया गया है, और इमीडिएट बिगिनिंग किस तरह की है, और डिलेड बिगिनिंग किस तरह की है। एक्सप्लिसिट अनाउंसमेंट यानी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस जिसमें हम टॉपिक को एक्सप्लिसिटली एड्रेस करते हैं, उसकी एग्जाम्पल देखने से पहले मैं थोड़ा सा एक मंजर आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जस्ट इमेजिन कि एक साहब हैं, वो बड़े रिलैक्स मूड में हैं और बीच के ऊपर चहलकदमी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लिबास पहना हुआ है, नफीस लिबास है, उनकी चाल ढाल और उनकी शख्सियत, उससे वकार जाहिर हो रहा है। तो इतने में एक फंकी किस्म का नौजवान आता है। वो तेजी से चलता चलता वो उन साहब के पास पहुंचता है और रख के उनकी गुद्दी में, मतलब गर्दन में एक लगाता है, और जाके सीधा उनके सीने से चिमट जाता है और कहता है, हाँ 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 हाँ, हेलो अंकल, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक हैं। आप फॉर श्योर समझ जाएंगे इस सारी सिचुएशन से कि अंकल का क्या हाल होगा। तो एक्सप्लिसिट अनाउंसमेंट ये इसी तरह से एकदम से अटैक की तरह होती है। ठीक है जी, सडन और सरप्राइजिंग और ऑल एट वंस, जैसे कोई आराम से अपनी इमेजिनेशन में खोया हुआ है और रख के उसके सर में हथौड़ा मारा। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। टॉपिक है हमारे पास द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इस पे देखते हैं कि एक्सप्लिसिट अनाउंसमेंट किस तरह से बनाई गई है। ओह, ये जिस तरह से आके गिरी है अनाउंसमेंट, यही इफेक्ट होता है रीडर के ऊपर। तो अनाउंसमेंट इस तरह से है, बिकॉज ऑफ एम्बिगुअस परसेप्शन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस डिड नॉट टेक फर्म रूट इन पाकिस्तान। यानी राइटर ने किया यह है कि टॉपिक के ऊपर सबसे पहले उसने थीसिस स्टेटमेंट उठा के दे मारी है। यानी एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन किया है या जो चीज उसने डिमांड की है, बिल्कुल पहले सेंटेंस के अंदर धम से उसके ऊपर दे मारी है। तो एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट का ये इम्पैक्ट होता है, और कहने वाले इस पर ये कहते हैं कि रीडर्स डू नॉट हैव टू बी हिट ओवर द हेड, कि माफी दे दें, ये काम ना करें कि सीधा थोड़ा उसके सर में मारा। तो एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट और उसकी सूरत हाल हमने देख ली कि इस तरह से अगर हम बिगिन करते हैं ऐसे को तो क्या हालात पैदा होते हैं। अब हम दूसरी ऑप्शन देखते हैं कि इम्प्लिसिट अनाउंसमेंट क्या कहती है। इम्प्लिसिट अनाउंसमेंट इसी सब्जेक्ट के लिए अगर हम देखें तो मैं शाह साहब की एक बिगिनिंग जो है आपके सामने रख रहा हूं। डेमोक्रेसी ऑफ एनी काइंड इज न्यू टू द सब कॉन्टिनेंट। नाउ दिस इज पोलाइट, दिस इज फॉर्मल, दिस इज इंगेजिंग, और साथ टॉपिक पर भी हैं और इम्प्लिसिट भी हैं। सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली जो टॉपिक का आंसर बनता है वो सारा कुछ नहीं रखा, सीधा टॉपिक पे आए हैं, सिर्फ डेमोक्रेसी एक कीवर्ड यूज किया। सो एक और एंगल देखते हैं। एक एंगल ये हो गया
या एक एग्जाम्पल ये हो गई कि इम्प्लिसिट अनाउंसमेंट में हम एक कीवर्ड यूज करते हैं और इम्प्लिसिटली टॉपिक को एड्रेस करते हैं सिंपल सेंटेंस के साथ। एक और तरीका है इम्प्लिसिट अनाउंसमेंट का, इसी टॉपिक को हम यूं भी कर सकते हैं कि एक रिटोरिक क्वेश्चन वो प्लेस कर दें और फॉर श्योर हमने उसका आंसर जो है खुद ही देना है, ये हम रीडर से नहीं पूछ रहे। और इस तरह के क्वेश्चन का एक फायदा है कि हमारे पास एक बड़ी ग्राउंड या एक बड़ा होराइजन मिल जाता है हमें, जिसके अंदर हम डिटेल्स दे सकते हैं पैराग्राफ की। तो आप देखिए क्वेश्चन किस तरह से फ्रेज किया गया है। डू द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हैव क्लियर कॉन्सेप्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन ने दो काम किए हैं, एक तो ये यकीनन इम्प्लिसिट है, दूसरी बात ये है कि ये इंगेजिंग भी है, ये हुक स्टेटमेंट का काम भी कर रहा है, और तीसरी ये बात है कि हमारे पास पैराग्राफ लिखने के लिए स्पेस क्रिएट हो गई है। बट इसका जो फ्लॉ है, ठीक है, वो फ्लॉ क्या है, इसकी खामी क्या है, ये तरीका इतना घिस-पिट चुका है, इतना पुराना हो चुका है कि रीडर इसको देखते साथ ही या तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है या एनॉय हो जाता है या इट इज लाइक्स इट, यार बहुत हो गई है ये फैशन, मैंने बहुत देख लिया हुआ है। ठीक है, सो इसको यूज करना मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम एक और तरीके से इम्प्लिसिटली अपने सब्जेक्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और वो क्या है, हम कोई कोटेशन दे दें या उसकी जगह पर हम कोई डेफिनेशन दे के स्टार्ट कर लें। बट इसमें भी वही हालात हैं, ये तरीका इतना घिस पिट चुका है, जैसे कोई भी बंदा आप में से आउटडेटेड फैशन जो है वो अडॉप्ट नहीं करना चाहेगा। इसी तरह से ये आउटडेटेड हो चुका हुआ है, घिस पिट चुका हुआ है। तो डेफिनेशन से या किसी कोटेशन से स्टार्ट करना ये बहुत पुरानी बात होगी, अब इसकी जान छोड़ दें। और इसमें एक और खराबी होती है कोटेशन के अंदर। कोटेशन में हम कीवर्ड से कीवर्ड मैच करके कोटेशन लिख देते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है अक्सर औकात के जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा टाइटल है, उसको वो कंप्लीटली जस्टिफाई नहीं करती कोटेशन। एक आध कीवर्ड मिलता जुलता तो होता है, लेकिन पूरी कोटेशन जो है वो कहीं ना कहीं शायद कंट्राडिक्ट कर रही होती है हमारे टॉपिक के साथ। एज अ रिजल्ट हम वहां पे सेंसिबल बंदे की बजाय नॉनसेंस होके अपीयर होते हैं। तो एक इसकी खामी और ये है, इवन इफ यू फाइंड अ वेरी गुड कोटेशन कि वो आपके टॉपिक को जस्टिफाई भी कर रही हो, तो फिर भी इसको इस्तेमाल करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करता इस टेक्निक को, क्योंकि ये बहुत घिस-पिट चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है। अब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट अनाउंसमेंट हमने देखी, अब देखते हैं जनाब कि इसका नतीजा क्या निकला, कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट अनाउंसमेंट के नतीजे में क्या होता है। तो एक्सप्लिसिट अनाउंसमेंट हमने देखा कि वो हथौड़े की तरह जाके सर में लगती है। तो हम ये कहते हैं कि रीडर्स डू नॉट हैव टू बी हिट ओवर द हेड। और जो हमने शाह साहब की एग्जांपल देखी कि आप कीवर्ड के साथ आगाज करते हैं और इम्प्लिसिट रहते हैं, ये आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन प्लेस करते हैं या किसी कोटेशन के साथ जाते हैं या डेफिनेशन के साथ जाते हैं, तो क्वेश्चन और कोटेशन, डेफिनेशन, ये तीनों चीजें घिस-पिट चुकी हुई हैं और रीडर को कतन ये किसी तरह से भी इफेक्ट नहीं करती, उसके लिए किसी तरह से भी ये चार्मिंग नहीं होती। सो हमें ये करना चाहिए कि कीवर्ड के साथ आगाज करना चाहिए और इम्प्लिसिटली आगाज करना चाहिए। अब हम जाते हैं जनाब कि इमीडिएट एंड डिलेड अनाउंसमेंट ये क्या होती है। नामों से ही जाहिर होता है, इमीडिएट आप फॉरन टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है, पहले सेंटेंस में टॉपिक में आ जाते हैं, और डिलेड इसकी भी एग्जांपल देखिए। इमीडिएट अनाउंसमेंट के लिए मेरे पास एग्जांपल है E.M. फॉस्टर की, उसका टॉपिक है क्यूरोसिटी। तो वो क्या करता है, पहले सेंटेंस में ही अपने टॉपिक पे आ जाता है। उसका आगाज, उसकी बिगिनिंग देखिए
क्यूरोसिटी इज वन ऑफ द लोएस्ट ह्यूमन फैकल्टीज। तो इसमें उसने क्या किया है कि कीवर्ड जो है वो सबसे पहले रखा है और उसके बाद उसके मुतालिक एक जेनेरिक स्टेटमेंट इस तरह से दी है कि वो थोड़ी बहुत स्पेसिफिक भी है, नंबर वन। और नंबर टू, वो एक्सप्लिसिट नहीं हो रहा, वो इम्प्लिसिटली बात कर रहा है कि कीवर्ड मैंने दे दिया है, उसकी एग्जैक्ट फीचर्स जो मैंने डिस्कस करने हैं या उसकी एग्जैक्ट जो एस्पेक्ट्स मैंने डिस्कस करने हैं वो नहीं दे रहा। तो ये है अनाउंसमेंट का इमीडिएट तरीका। अब देखते हैं डिलेड तरीका क्या है। एक टॉपिक है जी कैंप, जिसे हम कहते हैं ग्रो। जैसे आप कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि ये इस पार्टी का कैंप है, ये इस पार्टी का कैंप है, या फलां बंदा उस पार्टी के कैंप में है, फलां बंदा उस पार्टी के कैंप में है। तो टॉपिक है कैंप। तो देखिए इसकी बिगिनिंग कैसे की गई है, अब इंतजार फरमाइए, बड़े आराम से आगाज होगा। ठीक है, जैसे ये हमारा टेक्स्ट अपीयर हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता बैठे हैं, सो जाएं, कॉफी पी लें और फिर इंतजार फरमाएं कि टॉपिक कब आता है। इसको हम कहते हैं डिलेड अनाउंसमेंट। जरा पढ़ के देखिए ये कितनी डिले हो रही है और क्या हो रहा है। Many things in the world have not been named, and many things, even if they have been named, have never been described. One of these is sensibility, unmistakably modern, a variant of sophistication but hardly identical with it, that goes by the name of camp. अब आप देखिए कि 50 अल्फाज लिख लेने के बाद जो दाएं बाएं की हाँक रहे हैं, इधर उधर की मार रहे हैं जिसे हम कहते हैं, उसके बाद जाके उसने एंड ऑफ द सेंटेंस पे जाके जो कीवर्ड है वो इस्तेमाल किया है। इस तरह की जो अनाउंसमेंट है इसको हम कहते हैं डिलेड अनाउंसमेंट। और डिलेड अनाउंसमेंट का नुकसान क्या होता है कि रीडर, उसके पास इतना टाइम नहीं है, इतना फालतू दिमाग नहीं पड़ा हुआ कि वो दुनिया जहान की दास्तानें सुने, अलिफ लैला की दास्तान भी उसमें हो और वगैरह वगैरह, और फिर आधे घंटे के बाद जाके उसको पता चले जनाब टॉपिक ये है, या हम टॉपिक के मुतालिक ये कहना चाहते हैं, या हमने टॉपिक अब स्टार्ट किया है। ठीक। सो डिलेड अनाउंसमेंट ये भी इंतहाई नुकसानदेह है। तो अब हम देखते हैं कि हमने इस सारी डिस्कशन में सीखा क्या है। हमने इस सारी डिस्कशन में से सीखा है कि बेस्ट एग्जांपल है ईएम फॉस्टर की, जो इमीडिएट भी है और इम्प्लिसिट भी है। तो हमें भी इमीडिएट और इम्प्लिसिट स्टेटमेंट से आगाज करना चाहिए। इस तरह की जो बिगिनिंग है वो इफेक्टिव बिगिनिंग होती है। जैसे ईएम फॉस्टर ने क्या कहा है, क्यूरोसिटी इज वन ऑफ द लोएस्ट ह्यूमन फैकल्टीज। तो उसने कीवर्ड पहले सेंटेंस में इस्तेमाल किया और उसमें भी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की जगह पे रखा है, जो सबसे ज्यादा वेट रखता है सेंटेंस के अंदर, नंबर वन। नंबर टू, उसने अपने आइडिया को या अपनी अप्रोच को इम्प्लिसिट रखा है, एक्सप्लिसिटली नहीं एक्सप्रेस किया। सो फ्रेंड्स, इन टेक्निक्स को देख के हमें यह पता चला कि बिगिनिंग जो है वो इमीडिएट होनी चाहिए और इम्प्लिसिट होनी चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।